भैया बहुत कुछ देखी मैंने। भैया मेरे भाई के मार दिया भैया। वो लोग आए, वो अंदर से भैया आए, फिर मैं बगल में खड़ी थी, वो ने चाकू मार दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मी ने बोली कि आप लोग जहाँ से झगड़ा हुआ वहीं चले जाओ, फिर भी वो लोग नहीं माने। अगला आदमी बोला कि चाकू निकाल भाई, फिर वो चाकू निकाल के मेरे भाई के सीना में मार दिया। भाई का क्या नाम है? पुनीत नाम है भाई। तो झगड़ा कहाँ पर, किस बात को? झगड़ा यहाँ पे नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ, नहीं हुआ। वो लोग जा रहे थे, मेरी मम्मी इतने बोला कि तुम लोग को जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ चले जाओ, फिर वो लोग नहीं माना, चाकू मेरे भाई के मार दिया। इंसाफ दिला दो भैया आप लोग। कौन थे, पहचानते? नाम पहचाने नहीं जाने दी उसको, मतलब पहचाने नाम नहीं जाने दी। राहुल नाम है शायद, एक के पुनीत का दोस्त है भाई, और वो भी क्या नाम है उसका, ओमकार भी दोस्त है भैया। उनके साथ झगड़ा हुआ था? उसके साथ झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ, दोस्त था। वो लोग बिना कसूर की मार दिया भैया। आप लोग इंसाफ दिला दो, आप लोग धोखे से मार दिया, इंसाफ दिला दो आप लोग। कहाँ पे मारा चाकू उसको? चाकू का सीने में मार दिया भैया, गले में नस काट दिया गले की। कितनी बार हमला किया? एक ही बार मारा, एक ही बार में दम निकाल दिया भैया। बाकी लोगों ने भी मारा? बाकी लोग नहीं मारा, बाकी लोग छरिया कोई डंडा उठाया, फिर उसके बाद मैंने अंदर घुसा ली भाई को, फिर अंदर भी घुस गए, मत मारने नहीं दी, जब तक लेके भागी जब तक खत्म हो गया भैया, बचा नहीं भैया। जो बाकी लोग थे उन्होंने सरिया डंडा से मारा? सब मारा भैया, सब कहीं के डंडा उंटा लेके आ रखे थे, और कोई नहीं बचाया, उसका दोषी था, नहीं बचाया। इंसाफ दिला दो भैया, भाग गया सारा। उनका लड़ाई किससे था ये पता चला क्या? लड़ाई नहीं, मेरे को नहीं मालूम, उधर पल्लम हुआ था, पल्लम हुआ था। झगड़ा होली के दिन हुआ भैया, होली के दिया, रंग के बारे में नहीं हुआ, होली के दिन हुआ, उधर हुआ, हम लोग नहीं जाने देते। वो लोग जा रहे थे, सिर्फ मेरी मम्मी इतने बोले कि बेटा लड़ाई मत करो, जहाँ हुआ वहाँ चले जाओ, यहाँ पर मत रुको। वो भीड़ देख के मेरा भाई ऊपर से आ गए, खड़े हुआ जैसे चाकू मार दिया छड़प के। आप कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम मैं भाई के बगल में थी, मैं हाथ पकड़ रही थी, मेरे को नहीं मारा, मेरे भाई के मार दिया। एक ही चाकू में, आवाज भी नहीं निकाला मेरा भाई, एक लफ्ज भी नहीं बोला कि आप लोग यहाँ पे हो कि नहीं हो, कुछ नहीं बोला। भाई का उम्र कितना था? मेरे भाई के 25 है सर। क्या काम करते? काम कहीं के जो काम मिल जाता था, जो काम कर ले। तो बुआ लगती है बेटा। हाँ। क्या कहना? क्या देखा, क्या सुना? हम तो यहाँ आए 3 बजे, तो 3 बजे आए, हम तो खाना खाने आए, मेरा भाई का घर है, भाई ने मुझे बुलाया, तब मेरा भतीजा यहाँ पर नहीं था, वो किसी से मिलने गया था, मैं चली गई यहाँ से। उसके रात को 9 बजे 8 बजे मेरा भाई, मेरे भतीजे का काम चल रहा है, डेयरी का, दूध का डेयरी चल रही है, तो उससे आया दूध लेके रात को 8 बजे, फिर नहाया है, नहा करके और खाना नहीं खाया है, थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद 50 लोग इधर से आ रहे थे, तो उनके यहाँ कैमरा लग रहा है, तो उन्होंने कैमरा में देखा, तो वो नीचे को आ गया लड़का। नीचे को आने के बाद भैया और भाभी ठहरे और इनके पड़ोस के भी ठहरे, तो इसकी हमारी जो भाभी है, उसने बोला कि यहाँ कोई हमारे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो झगड़ा हो गया सो हो गया, अब भाई जाओ तुम, झगड़ा यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ झगड़ा है तो जाओ। अच्छा, इन्होंने तो कुछ बात ना, उन्होंने लेक देख पीछे से निकाल के, एक बोला कि चाकू निकाल ले, एक लड़का ने बोला है, और वो मेरा भाई के लड़के के संग दोस्त तो है। अच्छा, दोस्त है वो बेटा तो आके जाके यहाँ, बेटा वो नाच रहा है सवेरे। आपको लगता है कि दोस्त से ही कुछ लड़ाई वड़ाई हो, वो ही बुला के लाए? हाँ, कोई बुला के लाओ है, हाँ कोई बुला के लाओ है। वो सवेरे से नाच रहा था यहाँ पे, वो नाच रहा था सवेरे से, डीजे बज रहा था, नाच रहा था, और वही बुला के लाओ भाई साहब बदमाशन को, उसी ने बुलाए जे सारे, और उसने ले दे यहाँ खड़ो, मेरा भतीजा खड़ा है, ऊपर से आकर के उसने कुछ ना, वो फोन करके, एक भतीजा, मेरे 2 भतीजे, एक भाई मेरा भतीजा वहाँ पर खड़ा था बाहर,
इसी ये गाय भैंस का काम चल रहा हुआ था पे, तो उसको बुला रहा था कि अल्लाह घर आ जा। इतनी देर में तो उसने लेट के कूद के और पीछे वाले ने चाकू मार दिया और इस चाकू निकाल ले, उन्होंने कहीं बोला चाकू निकाल ले, और चाकू निकाल के एकदम चीता चला गया और ना मेरी भाभी को होश ना मेरे भाई को होश रहा क्या कहा मेरा बेटा के चाकू लागो क्या हुआ है। ये कहानी भाई साहब भैया बछड़ा कहूँ झगड़ा हुआ था, वो जा रहे थे वो लोग। मैं बोली बछड़ा पल्लंग को चले जाओ, इतनी देर में मेरे बछड़ा लेकर के आओ, मेरे लाल लेकर के आओ, चाकू मार गए बछड़ा को रे। मैंने अपना बछड़ा ना देख पाओ और मैंने बेटा मेरे लेके भागे, मैंने अपनों ना देख पाओ बछड़ा रे। अब मैं जाते जाना बेटा का कह दूंगी रे। ये बात को लेकर झगड़ा हुआ था उनका? मेरा कोई झगड़ा नहीं है भैया, कहूँ और वो है होरी बारे दिन की है भैया, मंगल की बात है जो कई अंत है जा रहे थे अपना लड़ाई झगड़ा करवे। मेरे थे कोई बछड़ा लड़ाई नहीं थी भैया, यह तो घर में यही था, मेरे बछड़ा तो यही था, मेरे को लड़ाई नहीं थी। कितने लड़के थे? 50 में लड़का है बेटा, मैंने 50 में देखे, मोला पतो बेटा कितने ना। तो उन्होंने क्या आवाज लगाई थी नीचे? कछ ना लगाई थी बेटा, मोती खाऊ ने ना लगाई थी, जहाँ पे आके ठाड़े भये थे मैं लेकर के आई थी। अब मेरे पीछे मेरा लला हुआ और मेरा आदमी हुआ है, मैंने सीधी नो कही भैया जहाँ पर कहीं लड़ाई ना भैया अपने जहाँ भैया तंगे चले जाओ तुम, बस इतनी बात भैया और कोई बात ना भैया। इतने मेरे बछड़ा के चाकू मारता हुआ है। तो ये बताओ कि रंग के दौरान कोई झगड़ा हुआ था क्या? रंग नहीं। के कोई झगड़ा नहीं भैया मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई पैसों का लेन देन? मेरे बछड़ा से कोई लड़ाई नहीं थी। तो फिर कौन है वो, जानते हैं आप? नहीं बछड़ा मैं तो ना जानती कहाँ के कौन है लड़का है और कैसे लड़का है, मैं नहीं जानती। एक लड़का जो पट्टी बंध रही थी वो लड़का आता जाता था आपके यहाँ? हाँ आता जाता था, वो स्टैंड था उस बीच में? हाँ वो बछड़ा। उससे कभी लड़ाई हुई हो? नहीं भैया मेरी कभी लड़ाई नहीं होता। तो क्या दोस्त था क्या उसका? हाँ दोस्त था भैया। किस तरीके का दोस्त, मतलब पढ़ता साथ में या बिजनेस? नहीं भैया मेरा कोई ना ऐसे आ जाता था, हुक्का पानी पी के चला जाता था, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था। खाने पीने का कोई। क्या नाम है उसका? मेरे को नाम भी नहीं पता बच्चा। ओमकार राहुल है, ओमकार है भैया, मोन है पतो बच्चा कौन कौन है। मेरा आदमी भी बैठे भैया, भैया मेरा आदमी भी है, मुझे नहीं पता। तो आपको आपकी आंखों के सामने मारा? मेरी आंखों के सामने मारा मेरे बच्चा को, मैंने देख पाया नहीं, मेरा बच्चा कूद के मार के चले गए, मैंने नहीं देख पाऊंगा। तो ये हम पे ही लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारे ही भाइयों को चोट मारे, हमारा क्या गुनाह है? कितने भाइयों को? हमारे सारे भाइयों को, जितने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम किसी के साथ कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहे, हम अच्छी तरह से हमारे भाई को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, ना हमें मीडिया के थ्रू ना आने दे रहे हैं, ना हमसे घर से बाहर निकलने दे रहे किसी को भी। वहाँ घर से ऐसा माहौल कर दिया जिसका मतलब कुछ हम बता नहीं सकते हैं। गली के अंदर इतना सीआरपीएफ खड़ा कर दिया, जब हमारे भाई को मारा था वहाँ कोई नहीं पहुंचा, सिवाय 2 पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं गया।
सुबह हमने जब यहाँ पे आके कार्रवाई की है, उसके बाद इन्होंने हमसे बोला कि हमको 24 घंटे चाहिए, 25वां घंटे में हम आपके साथ हैं, जो जायज होगा हम आपके साथ खड़े होकर करवाएंगे। पर इनका 25 का ये देख लो 26वां घंटा चल रहा है, ये हमें ही बल्कि मार रहे हैं, हम पे ही प्रेशर बना रहे हैं यहाँ से हटाने के चक्कर में। अब आप ये बताओ हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें, ये बताओ। सरकार हमारी कहाँ है, हमारे भाई कहाँ हैं? क्या अपील करना चाहेंगे जो शीश नहीं? ये मैं चाहूंगा कि मेरे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनको एनकाउंटर, तुम्हारे बस की नहीं है तो हमारे हाथ छोड़ो, हम मारेंगे सालों को, हम बोटी बोटी कर देंगे। जिस दिन मिलेंगे ना उसी दिन करेंगे, ठीक है? घर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आओगे। हमारा भाई गया है तो तुमने भी मारेंगे, साफ सीधी बात। या तो कानून अपनी तरफ से कार्रवाई करे, न्याय मिले प्रॉपर, तो हम कुछ नहीं कहते, साफ सीधी बात है। हमारे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाओ। मीडिया से भी हमारी यही दुआ है। हम किसी भी तरीके की किसी संगठन से नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, हमारा भाई है वो। हाँ, हम अपने प्रेम में आए, हम अपने भाई की। चाहे ये जहादी मानसिकता प्रवृत्ति जो है भाईचारा के नाम पे कत्लेआम है, इसलिए आए हैं, इसको जवाब देने आए हैं। मांग करने योगी जी जैसा इनकाउंटर हो, जिस तरह सलीम वास्तविक का हत्यारों का इनकाउंटर हो, उस तरह इसका इनकाउंटर होना चाहिए। किया जाए, सीधा बुलडोजर फिर के जैदियों के घर पे सीधा प्लान किया जाए और इनका इनकाउंटर किया जाए। जो जवान मौत हुई है कम से कम उसकी माँ को सुकून तो मिलेगा। हम ये चाहते हैं, ये रंग बेच लेंगे, हिंदुओं से कमा के खा लेंगे, तब इनके कलर में कुछ नहीं होता। जरा सा बच्ची ने गुब्बारा फेंक दो उसमें इनको वो हो गया है। एक्शन एनकाउंटर होना चाहिए उसका, जिन्होंने मारा उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कैसे होगा, लोकतंत्र है ये तो। एनकाउंटर ही होना चाहिए। जब हमारे भाई को मार दिया तो उनका भी तो मौत ही होनी चाहिए ना, उनको भी तो। आपको लगता है पुलिस कोई काम नहीं कर रही? तो कुछ नहीं कर रही है पुलिस। कुछ करती तो अभी तक इंसाफ हो ही जाता कब का। उन्होंने जो पकड़ा है बंदा, उनको भी नहीं दिखाया अभी तक हमारे को, किसी ने कुछ भी नहीं दिखाया हमारे को, ठीक है? वो अलग बैठी है पुलिस, अपना प्रशासन मरा पड़ा है, कानून हाय है बिल्कुल। बिल्कुल योगी मॉडल बिल्कुल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पहले इनके घर में जेसीबी चलनी चाहिए और उसके बाद इनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत गदर मचा रखा है। ये 24 घंटे बोला था, 24 घंटे में सुनवाई होगी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे को उल्टा मार रहे हैं और यही हमारे को उल्टे लड़ चार्ज कर रहे हैं। हमारे जितने ही भाई आए हैं सब कुछ लड़ चार्ज कर रहे हैं। आपने अभी यूपी में देखा सलीम वास्तविक जो केस हुआ था, दो दिन के अंदर उस बंदे का एनकाउंटर कर दिया। यहाँ पे 2 दिन से ऊपर हो गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। आज हिंदू अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है। हिंदू पुलिस प्रशासन के बात सुन के 24 घंटे इनको टाइम दिया था। उस 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई ऐसे ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस उल्टा उनको घर को गार्ड करके रखा है। उन जिहादियों को भगा दिया गया है। आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो 30-35 लोग हैं, कहाँ गए वो लोग? इसके मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस खुलेआम। किसी संगठन से है? मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके साथ? देखो हमारे साथ काफी संख्या में लोग हैं, अभी और आ रहे हैं। तो लोग जो देखेंगे वो तो ये कहेंगे कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। नहीं, सांप्रदायिकता कौन से सांप्रदायिक? आपने देखा नहीं? सांप्रदायिकता वो फैलाते हैं, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर हमला करते हैं। आप कभी सुना है जब मुस्लिम के त्योहार के ऊपर कोई हिंदू हमला किया है, कोई पत्थर चला है? अगर मामूली सा रंग का छींटा गिर गया वो कौन सा बड़ी बात हो गई थी? वो भाईचारा का नाम कहते हैं और भाईचारा का नाम पे हिंदू को चारा बना के काटते हैं। ये कौन से मानसिकता के लोग हैं? आप बोल रहे हो हिंदू क्यों गुस्सा है? हिंदू गुस्सा नहीं होंगे। अब यूपी में देख लो, कोई भी वाक़ा नहीं करने दे रहे। और हमने अल्टीमेटम दिया था, कल हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो पुलिस प्रशासन हमारे पास आई, बोली कि हम कार्रवाई करेंगे और हमें आश्वासन दिया गया था। हमने पुलिस प्रशासन की बात मानी, हमने सोचा चल कार्रवाई करेंगे, तो कानून व्यवस्था बना के रखना भी जरूरी है। हम चले गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम फिर आए यहाँ पे, फिर हमने करा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करा, लेकिन हमारे ऊपर लट्ठे बरसाई गई, हमें मारा गया, धक्का दिया गया। ये पुलिस आ गई इतनी सारी, जब क्यों नहीं आई? जब बच्चे को मार दिया गया था, पुलिस को बुलाया, 1.5 घंटा पुलिस नहीं आई। 15 मिनट का फासला है, कोई नहीं आएगा।
मर गया और खाने का 15 मिनट का फासला है। मेरा बेटा मर गया, मेरा पोता मर गया, अरे मेरा पोता मर गया, मेरा पोता गिर, मेरा पोता मर गया, मेरी बुआ अस्पताल में पड़ी है नर्सी से। मेरा बेटा का पट्टी बन गई, मेरा बेटा का पट्टी बन गई कुआं बड़ा कहीं, उसी का लाल मर गया, उसी को पुलिस वाले मार दिया। पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस वाला भाई कोई कार्रवाई नहीं कर, नर्सी बेटा ने मारा नहीं, कोई नहीं, कोई मंदिर छाड़ा मेरा बेटा ने मंदिर के मारे, 2 कासू मारे, 2 कासू ने हाँ मेरा बेटा का पट्टी बन रही है ना, पट्टियां बन रही मेरे बेटा की, मेरा पोता ने मारा 34 साल का मारा गया था। और वो बच्चे को हम ये चाहते हैं, हमें गिरफ्तारी नहीं, इनकाउंटर होना चाहिए, उनका इनकाउंटर। योगी मॉडल हमें 100% चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, छोटे छोटे बच्चे बंदूक लहराते हैं और दूसरे बच्चों को, दूसरे हमारे समुदाय के लोगों को कनपट्टी पे बंदूक रख के कहते हैं जा घर से पैसे ला, घर से ये ला। हमारे बच्चों को धमकियां भी दी जाती है आए दिन। आज धरना करना है, हम धरना शांतिपूर्वक करने आए थे, हम यहाँ पे बैठे थे। हमारे मोहल्ले की सारी आदि उन्होंने उधर खड़ी है, सबको भगा, सबको भी मारा, लेडीज को भी मारा है और उधर भगा दिया सबको। हमने कहा हम मरेंगे, हम तो मार दो, हम तो मर नहीं आए, हमें तो मार दो। जब बच्चा का तो हम क्या करेंगे? निर्दोष की रक्षा करना, लेकिन पुलिस हमारे यहाँ की उत्तम नगर की पुलिस इन जिहादियों के साथ जुड़ी हुई है, ये पैसा खाई हुई बिकी हुई पुलिस है, घमंड करते हैं। गुस्सा का देखो, किसी का इंसान चला गया, ऐसा नहीं करना चाहिए।